आप तमाम सहाफ़ी बरादरी को हमारी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से खुशामदीद और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। आज की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक़लीती और अक्सरती बरादरी के नुमाइंदे रहनुमा अमन के सफ़ीर के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश कर रहे हैं, जो मुश्तरका मुकालमे के बाद एक वसी मुशावरती अमल को तैयार किया गया है, जो कि इंसानी हकूक़, रवादारी और अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने के मंसूबे का हिस्सा था। नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की माली मावनत, अमन, रवादारी और इंसानी हकूक़ के एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ देने और एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ है जहाँ अक़लीतें अमन से रह सकें और मसावी शहरी के तौर पर नौजवानों की वकालत करने की सलाहियत को मुअज़्ज़म और मजबूत कर सकें। अक़लियतों के हकूक़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान में अक़लियतों की रवादारी, अमन, सलामती और एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए तकसरियत, मजहबी रवादारी और कानून की हुक्मरानी और अमन के इंसाफ के हसूल के लिए अवामी बेदारी और ताफ़हीम को बढ़ाना है। अज़ीज़ सहाफ़ियों, हम अवामी अक़लियतों और दीगर कम्यूनिटी के मसाइल को उजागर करने और हल करने में आपके तावन को वाकई सराहते हैं और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के लिए आपकी मुसलसल हमायत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोगों बिलखसूस मजहबी अक़लियतों के जायज़ हक़ूक़ और तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अक़लीती और अक्सरती बरादरी के नुमाइंदे रहनुमा अमन के सफ़ीर के हिस्से से हुकूमत बलूचिस्तान और दीगर नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं, इस्लामी रियासत में अक़लियतों को भी राजदारी के हकूक़ हासिल हैं। इनके ज़ाती मामलात में मुदाखलत न करने का हक़ है। राजदारी के जो हकूक़ मुसलमानों को लागू होते हैं, इनका इतलाक़ अक़लियतों पर भी इतना ही है जितना कि गैर मुस्लिमों पर। इंसाफ और मसावात की आज़ादी के दौर में लोगों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो किसी भी नस्ल, समाजी हैसियत या मज़हब से कतई नज़र रवादारी और एक दूसरे का एहतराम करें। ये तस्लीम करना ज़रूरी कि हम जिस मज़हब की इबादत करते हैं हम एक दूसरे के बराबर हैं। इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हवाले से एक ख़ास तशवीश पाई जाती है, ख़ास तौर पर जब वो मुसलमानों में अक़लियत बन जाते हैं। इस्लाम अपने मोमिनीन को अक़लियतों के साथ मसावी सलूक करने का पाबंद करता है। इसकी अहमियत को समझते हुए इस्लाम में अक़लियतों के कुछ हकूक़ ये हैं जिससे बासियत मुसलमान हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे के साथ बराबर पैदा हुए, इन्हें बुनियादी तौर पर जीने के हकूक़ हासिल हैं। इनके साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जा सकता। इम्तियाज़ी सलूक करना हराम है क्योंकि इस्लाम अमन और मसावात को फ़रोग़ देने वाला मज़हब है। इसलिए मोमिन को कुरान में बताया कि बुनियादी ख़ुसूसियात को नाफिज़ करना चाहिए। पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम पर कायम हुआ है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन पाकिस्तान में गैर मुस्लिम कौमें अक़लियतें भी मौजूद थी। वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद थे। क़ायद-ए-आज़म इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ थे। चुनांचे 11 अगस्त 1947 को दस्तूर सर असम्बली से अपने पहले ख़िताब में इन अल्फाज में अक़लियतों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, आप आज़ाद हैं, हमें अपने मंदिरों में और चर्चिस में जाने चाहिए। अब इस रियासत पाकिस्तान में अपने मसाजिद या दीगर इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद है। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या ज़ात या अक़ीदे से हो सकता है जिसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में कई अक़लियतें भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में आबाद हैं। इन अक़लियतों को इस्लाम के मुताबिक उनके तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी गई है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को अक़लियतें अपने मज़हब पर अमल करने के साथ साथ अपनी इबादतगाह में भी आज़ाद है। ज़्यादातर अक़लीती बरादरियाँ रवायती तौर पर कम आमदनी वाले कामों में मसरूफ़ रही हैं, चूँकि योमिया अजरत की मजदूरी और ऊपर की इक़्तिसादी नक़ल हरकत का कोई दायराकार में महदूद है। शिया, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों और दीगर मजहबी अक़लियतों बशमूल इबादतगाहों और डिजिटल प्लेटफार्म के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर उकसाने और नफ़रत आमेज़ तकारीर की दीगर इक़साम के इस्तेमाल को रोकने के लिए मुनासिब और मौसर मैकेनिज़्म तैयार करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि बम धमाकों और हमलों में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के तमाम ख़ानदानों को मुनासिब माली मुआवजे के ज़रिए मुनासिब तरीके से अमदाद फराहम की जाए। सियासी जमातें बतौर मफाद बयान करने वाली एजेंसी के तौर पर मजहबी अक़लियतों के लिए अपने अलहदा बाज़ों को मुनक़ता करते हुए सियासी शिरकत के जामा कल्चर को अपनाएं और ठोस इक़दाम करें। इन्हें वफाकी, सूबाई
اور مقامی سطح پر پارٹی ڈھانچے میں مرکزی دھارے میں شامل کرنا چاہیے۔ مذہبی اقلیتوں کو حکومتی ڈھانچے میں فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے عہدے بامشمول وزارتی عہدوں پر دیے جائیں اور اصلاحاتی کمیٹیوں میں مناسب نمائندگی دی جائے، جیسے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات۔ مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص ملازمت کے کوٹے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ تمام مطلوبہ اصلاحاتی عمل کو مذہبی اقلیتوں کے سیاسی اور فکری رہنماؤں کو بڑے اسٹیک ہولڈرز کے طور پر سننا چاہیے۔ قانون کے سامنے تمام شہریوں کی برابری، قانون کے سامنے تمام شہریوں کا یکساں تحفظ، مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں۔ ریاست کی خدمات میں شمولیت کا حق، تقریر، ضمیر، اظہار، انجمن، پیشہ، تجارت یا کاروبار کی آزادی پر ہر کمیونٹی کو اپنی برادری کے شاگردوں کو مذہبی ہدایات اور ہر کمیونٹی کے پرسنل لا کی اجازت ہوگی۔ ہماری درخواست ہے کہ مذہبی اسکالرس کی پریس کانفرنس قومی سطح پر منعقد کی جائے، جس میں اقلیتوں کے حقوق اور مسائل پر قومی فورم پر بحث کی جائے اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور مذہبی رواداری اور امن کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی اختیار کی جائے۔ تھینک یو۔